हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STM लेक्चर में। दोस्तों, STM लेक्चर यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 और क्लास 7 के सुगम गणित के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का हल मिलेगा। अगर आप यूट्यूब में सर्च कर जा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सुगम गणित प्रश्नमाला 12 के ए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? दोस्तों, एक आयत की लंबाई को 3 गुनी और चौड़ाई को 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? दोस्तों, यहाँ पर 2 आयत है। एक का लंबाई 3 गुना कर दिया जाता है और दूसरे की जो चौड़ाई है वो 2 गुना कर दिया जाता है। तो जो हमारे पास एक पहले की आयत है उस आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? दोस्तों, जो पहले की आयत है उसका लंबाई भी नहीं पता है और नहीं चौड़ाई भी मालूम है। अगर लंबाई और चौड़ाई मालूम होता तो हम उसमें 3 से गुना कर देते लंबाई को और चौड़ाई को 2 से गुना कर देते। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है जो पहले की आयत है उसमें नहीं तो लंबाई मालूम है और ना ही चौड़ाई मालूम है। जो नहीं मालूम है उसको मान लेंगे, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर x है। यानी कि दोस्तों, जो पहले की जो आयत है उसका लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है। अब एक दूसरा जो आयत बन रहा है उसका लंबाई को 3 गुना कर देना है। दूसरा आयत की लंबाई 3 गुना कर देंगे तो x का 3 गुना हो जाएगा 3x। फिर उसके चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो चौड़ाई को 2 गुना कर देंगे। चौड़ाई x का 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x। दोनों आयत का क्षेत्रफल बराबर है। लिखेंगे कि आयत के क्षेत्रफल बराबर जो दूसरा आयत है दूसरा आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जो हमारा पहला आयत है उसका लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई की जगह पर भी x और चौड़ाई की जगह पर भी x बराबर। जो दूसरा आयत है उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई जो है हमारे पास 3x है और चौड़ाई जो है 2x है। गुना करेंगे, x में x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा। 3x का गुना 2x से करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर समापन। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा आयत बना है वो पहले की 6 गुनी है तो आंसर हो जाएगा कि 6 गुनी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। कोई वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई जो है 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? अगर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इस क्वेश्चन में कहता है वर्ग, तो इसमें एक वर्ग नहीं बल्कि 2 वर्ग है। यानी कि एक जो पहला वाला वर्ग है उसकी भुजा हमें नहीं मालूम है। अगर उसकी भुजा मालूम होता तो जो एक नया वर्ग बन रहा है उसका हम 2 गुना कर देते। चलिए दोस्तों, 2 वर्ग बनाते हैं। एक वर्ग हो गया और दूसरा वाला वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया।
दोस्तों इस वर्ग की भुजा हमें नहीं मालूम है, लेकिन इस वर्ग की भुजा को क्वेश्चन कर रहा है कि 2 गुना कर देना है। तो पहले इस वर्ग की भुजा को हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि वर्ग की भुजा बराबर x मीटर लिख सकते हो या सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब इस भुजा का ये 2 गुना है, यानी कि ये भुजा जब x है तो इसका 2 गुना ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2x। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि इस वर्ग के क्षेत्रफल बराबर में इस वर्ग का क्षेत्रफल। जो दूसरा वाला वर्ग बना है उसका भुजा आ गया है 2x। अब लिखेंगे प्रश्न से वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर होता है तो इस x के स्क्वायर कर दिए बराबर जो दूसरा वाला वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा वाला वर्ग है उस वर्ग की भुजा जो है 2x है, तो वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा x स्क्वायर, यानी कि 2x के स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर समापत दोस्तों हमारा जो आंसर आ गया है 4 गुना आ गया है। नीचे लिख देंगे कि क्या गुना हो जाएगी, 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि जो पहला वाला वर्ग था उससे 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। किसका, तो जो ये दूसरा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।